हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चेतना स्टडी पॉइंट। आज हम हिंदी क्लास टेंथ की हिंदी पढ़ेंगे। क्षितिज का चैप्टर 1 सूरदास। ठीक है, सूरदास कौन थे? सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, उनकी रचनाएं क्या क्या थी, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रौनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। ओके, इनका जन्म कब का है? 1478 का है। दो मान्यताएं हैं इनकी जन्म स्थान को लेके। एक है मथुरा के पास रौनकता या रेणुका क्षेत्र में, और दूसरा ही क्या माना जाता है कि दिल्ली के पास सीही के आसपास इनका जन्म हुआ था। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। जो सूरदास जी हैं, इनके गुरु कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य। वह मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। सूरदास कहाँ रहते थे? मथुरा और वृंदावन के बीच में एक गऊ घाट पड़ता है, वहां पे ये रहा करते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते रहते थे। वहीं पास में एक श्रीनाथ जी का मंदिर था जहाँ पे सूरदास जी जाते थे और भजन कीर्तन करते थे। इनकी निधन कब हुआ? सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। ये माना जाता है कि 1583 में पारसोली नामक एक स्थान है जहाँ पे सूरदास जी का निधन हो गया। इनके 3 ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। ये 3 इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। जो उसमें से सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविताओं में मिलता है। सूर की कविताओं में क्या देखा जाता है? जो हमारा भारतीय समाज है उसमें क्या चल रहा है, दैनिक क्रियाएं क्या क्या हो रही हैं, उन सब के बारे में इसका उल्लेख किया गया है। खेती के बारे में है, पशुपालन के बारे में बताया गया है। ठीक है, मनुष्य का स्वभाव कैसा है, इन सब का चित्रण सूर की कविताओं में देखने को मिलता है। जो सूर्य कवि थे वह वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते थे। ठीक है, कौन सा रस रहता था इनकी कविताओं में? वात्सल्य और श्रृंगार का रस। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। अब जो इनकी ग्रंथ हैं उसमें एक में जो से ज़्यादातर कृष्ण और गोपियों के प्रेम को लेके उसमें उल्लेख किया गया है। उसमें क्या उल्लेख किया गया है कि जो कृष्ण और गोपियां हैं, जो गोपियां कृष्ण को प्रेम करती हैं, वो उनका जो प्रेम है वो कैसा है? वो सहज ही मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। ठीक है, सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया और उनमें जीने की ललक पैदा की। अब सूरदास ने क्या किया है? सूरदास ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया है और उनमें जीने की ललक पैदा की है। किसके माध्यम से? गोपियों और कृष्ण के प्रेम के माध्यम से। उनका जो प्रेम है गोपियों का कृष्ण के प्रति, उसका उल्लेख किया है। ठीक है, और जो सामान्य मनुष्य है उसको हीनता से मुक्त किया है। उनकी कविताओं में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप दिखाई देता है। वे चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। इनकी जो कविताएं हैं सूरदास जी की, वो कैसी हैं? वो ब्रज भाषा में लिखी गई हैं और उसमें क्या दिखाई देता है? लोकगीतों की परंपरा दिखाई देती है। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। यहाँ पे सूरसागर के भ्रमर गीत, जो आगे आने वाले पद हैं वो भ्रमर गीत है। ठीक है, सूरसागर कविता जो उनके सूरसागर ग्रंथ है उससे लिए गए हैं। उसके केवल 4 पद लिए गए हैं। उन 4 पदों में किस चीज का उल्लेख किया गया है? आइए पढ़ते हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। कृष्ण जब गोकुल छोड़ के मथुरा चले गए थे सदा के लिए, तो वो गोकुल तो नहीं आए, मगर उन्हें ध्यान था कि उनके पीछे कुछ गोपियां हैं जो कि बहुत ही रो रही थी, बिलख रही थी, श्री कृष्ण को याद कर रही थी, उनके प्रेम में डूबी हुई थी। तो उनके लिए कृष्ण ने मथुरा से उद्धव को भेजा।
उद्धव के द्वारा संदेश भेजा गोपियों के लिए। अब क्या संदेश था वो? उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। जब गोकुल से श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए थे तो जो गोपियां थीं जो उनसे प्रेम करती थी वो काफ़ी बहुत ज़्यादा दुख में थी। तो उनका दुख कम करने के लिए उद्धव आए थे। उन्होंने कैसे कोशिश करी कि उनका दुख कम कर सके? ज्ञान के माध्यम से और ब्रह्म योग के माध्यम से। ये सारा उपदेश वो गोपियों को दे रहे थे। कौन दे रहे थे? उद्धव दे रहे थे। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को ही पसंद करती थीं। जो गोपियाँ थीं उनको ये ज्ञान का मार्ग नहीं चाहिए था, उनको तो प्रेम का मार्ग ही पसंद था। इसी कारण उन्होंने उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। अब जो भी संदेश उनको उद्धव दे रहे थे वो संदेश गोपियों को पसंद ही नहीं आ रहा था कि वो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। तभी वहाँ एक भौरा आ गया। जब ये सारी वार्तालाप चल रही थी उद्धव की गोपियों से तो उसी वक्त वहां पे एक भंवरा आ गया। ठीक है, यहीं से प्रारंभ हो गया भ्रमर गीत का। गोपियों ने भ्रमर भंवरे के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। बोल वो भ्रमर से रही हैं, बातें भंवरे से कर रही हैं, मगर ताने किसको मार रही हैं? उद्धव को। और वो क्या व्यंग बाण छोड़े? मतलब कुछ टॉन्ट कसते हैं अपन किसी को, उसको कहते हैं व्यंग बाण छोड़ना। आगे आने वाले आप उसमें जो पहला पद है, पहले पद में क्या दिया गया है? पहले पद में गोपियों की ये शिकायत है जो कि वाजिब लगती है कि यदि उद्धव को भी कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। जो पहला पद है उसमें गोपियां क्या व्यंग दे रही हैं उद्धव को कि अरे उद्धव, अगर तुमने कभी प्रेम किया होता, तुमने कभी किसी से स्नेह किया होता, कभी तुम किसी से स्नेह की डोरी में बंधे होते तो तुम्हें समझ में आता कि विरह की वेदना कैसी होती है, तो तुम अनुभूति कर ले पाते उस चीज़ की कि कैसा लगता है जब आप अपने जिसे आप प्रेम करते हैं आप उससे बिछड़ जाएं। ठीक। दूसरे पद में गोपियां की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गईं। दूसरे पद में गोपियां ये स्वीकार रही हैं कि उनकी जो मन की अभिलाषाएं थीं, उनकी मन में जो भी फीलिंग्स थे, जो भी इमोशंस थे, वो उनके मन में ही रह गए। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। दूसरे पद में जो ये सारी बातें हैं, उनकी भावनाएं हैं श्री कृष्ण के प्रति, ये उनके प्रेम की गहराई को बताती हैं कि गोपियां कितना गहरा प्रेम करती हैं श्री कृष्ण से। तीसरे पद में वह उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। तीसरे पद में गोपियां ये बता रही हैं कि उद्धव उन्हें योग साधना की ज्ञान दे रहे हैं कि योग करो, जिससे तुम्हारा जो ये विरह है ये कम हो जाएगा। सीधे समाप्त तो नहीं होगा मगर धीरे 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 करके कम हो जाएगा। तो गोपियां क्या कह रही हैं योग साधना को? वो कह रही है कि कड़वी ककड़ी जैसा है। मतलब जो उनका, और ये बातें कहकर वो ये बता रही हैं कि जो उनका एक तरफा प्रेम है या एक निष्ठ प्रेम है, उसमें वो दृढ़ विश्वास प्रकट करें। मतलब उसको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बता रही हैं कि उनके प्रेम में इतनी ताकत है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारते हुए कहती हैं, श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। चौथा पद में गोपियां उद्धव को ये ताना मारते हुए कह रही हैं कि श्री कृष्ण अब राजनीति पढ़ने लगे हैं, इसलिए उन्होंने तुमको यहाँ भेजा है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म, प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। आखिरी पद में गोपियां जो हैं वो उद्धव को राजधर्म, प्रजा के हित की बात को याद दिला रही हैं, जिसमें सूरदास की जो लोक धर्मिता है वो प्रकट हो रही है। ठीक है, आइए देखते हैं पहले पद क्या है। पहला पद, ऊधो तुम हो अति बड़ बागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी।
पुर इनी पात रहत जल भीतर, तारास देह न दागी। ज्यों जल मह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीत नदी में पाँव न बुर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। ये भ्रमर गीत सूरदास सूरसागर से जो भ्रमर गीत का ये पहला पद है। इसमें क्या लिखा है इन पंक्तियों में? गोपियां उद्धव को व्यंग करते हुए कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। क्या कह रही हैं गोपियां उद्धव से? उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो जो किसी के प्रेम में नहीं पड़े। तुम हो अति बड़भागी मतलब तुम बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। इसका मतलब ये कि तुम बहुत भाग्यशाली हो उद्धव कि तुम किसी से स्नेह नहीं करते हो, किसी के प्रेम में नहीं पड़े, अर्थात तुमने कृष्ण से प्रेम नहीं किया। ठीक है। पुर इनी पात रहत जल भीतर, तरास देह न दागी। तुम्हारी दशा कमल के पत्ते के समान है, जो हमेशा जल में रहकर भी उसमें डूबता नहीं है। ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या है कि तुम्हारी दशा कमल के पत्ते जैसी है। कमल के फूल तो सभी ने देखे ही होंगे, लोटस का फ्लावर। वो कैसा रहता है? वो पानी के ऊपर ही तैरता रहता है, मगर उसमें कभी डूबता नहीं है। तो गोपियां उद्धव को यही कह रही हैं, वो कमल के पत्ते से उनकी तुलना कर रही हैं कि तुम कमल के पानी में तो हो, जो तुम्हारी जो कमल की पत्तियां हैं वो पानी में तो है, मगर वो उसमें कभी डूबती नहीं है। और तेल के मटके जैसी भी है। ज्यों जल मह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। और तेल के मटके जैसी भी है, जो पानी के संपर्क में आकर भी पानी से खुद को अलग रखता है। प्रीति नदी में पाँव न भुर्यो, दृष्टि न रूप परागी। यही कारण है गोपियां उद्धव को भाग्यशाली समझती हैं, जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित है। और उद्धव कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, उस पर तो श्री कृष्ण के प्रेम की एक बूंद, एक छींट भी नहीं पड़ी है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। गोपियां खुद को एक अभागिन नारी समझती हैं, क्योंकि वह पूरी तरह कृष्ण के प्रेम में पड़ चुकी हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव कृष्ण के प्रेम रूपी दरिया, मतलब उनके जो प्रेम के सागर है उसमें उन्होंने डुबकी नहीं लगाई, वो उसमें कभी पाँव भी नहीं रख पाए हैं। और उनके कभी उस रूप सौंदर्य का दर्शन ही नहीं किया उद्धव ने, जो दर्शन गोपियों ने किया है, जो प्रेम गोपियों ने श्री कृष्ण से किया है, उद्धव ने तो किया ही नहीं है। तभी गोपियां उद्धव की तुलना है कमल के पत्ते से कर रही हैं। ठीक है। और मटके से कर रही हैं, जो पानी के संपर्क में भी रह रहा है, मगर वो उससे कोसों दूर है, उसका उसमें छींटा भी नहीं पड़ रहा है। मतलब उद्धव श्री कृष्ण के इतने पास में रहते हैं, तब भी वो उनके प्रेम से दूर है, उनके प्रेम से वंचित है, उनका जो वो प्रेम रूपी सौंदर्य है उससे वंचित है। ठीक है। गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरीके से पड़ चुकी हैं, इतने गहराई से श्री कृष्ण को प्रेम करती हैं, मानो जैसे गुड़ में चींटियां लिपटी रहती हैं। गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी बोल रहे हैं कि जो गोपियां अपने आप को भागिन समझ रही हैं और अपनी तुलना उस गुड़ से कर रही हैं, जो अपने प्रेम को उस तरीके से व्यक्त कर रही हैं जैसे गुड़ से चींटियां लिपटी रहती हैं, कि वो उनके प्रेम में लीन हो चुकी हैं, उनको उसके अलावा कुछ भी दिखाई सुनाई नहीं देता है। ठीक है। ये पहले पद में सूरदास जी व्याख्या कर रहे हैं कि गोपियों का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति इतना गहरा है, और उद्धव की तुलना उन्होंने किस किस से की है? कमल के पत्ते से की है, जो पानी में है मगर डूब ही नहीं रहा, मतलब वो श्री कृष्ण के पास है मगर फिर भी वो उनसे दूर है। ठीक है। और अपने आप को अभागिन नारी बता रही हैं कि हम तो अभागिन नारियां हैं, कि हम उनके प्रेम में हैं मगर उनसे दूर हैं। ये है इस पद का अर्थ, ये है इसका भावार्थ।
चलिए दूसरे पद में क्या है? मन की मन ही मांझ रही, कही जाय कौन पे ऊधो, नाही परत कही, अवधि अदार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोध संदेशन, सुनि मुनि बिरहिन बिरह दही, चाहती होती गुहारी जितहि ते, उत ते धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा ना लाही। दूसरे पद में गोपियां क्या कहती हैं? गोपियां ऊधो से अपनी पीड़ा बताते हुए कह रही हैं, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कही। क्या कह रही हैं गोपियां ऊधो से? कि जब से श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर गए हैं, ठीक है, क्या कह रही हूँ कि जब से श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर गए हैं तो उनके मन की बात मन में ही रह गई है। वे इस आशा में अपने तन मन की पीड़ा को सह रही थीं, अवधि अदार आस आवन की, तन मन बिथा सही। वे इसी आशा में अपने तन मन की पीड़ा को सह रही थी कि जब श्री कृष्ण लौट कर आएंगे तो वो उनके जितने भी दुख हैं गोपियों के, वो उनके सारे दुखों को दूर कर देंगे। और गोपियां श्री कृष्ण से अपने प्रेम को व्यक्त करेंगी, उनके समक्ष व्यक्त करेंगी, श्री कृष्ण के प्रेम की भागीदार बनेंगी। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनी बिरहिन बिरह दही, चाहती होती गुहार जिते हिते, उतते धार बही। क्या बता रही हैं कि उनको ये था कि जब से श्री कृष्ण गोकुल छोड़ के गए हैं तो उनकी मन की बातें मन में ही रह गई हैं, उनकी जो मन की पीड़ा है, उनका जो दुख है और वो उनके जो विरह है वो उनके मन में ही है। वो इस आशा में बैठी हुई थी कि वो अपनी तन मन की पीड़ा को सह जा रही थी कि श्री कृष्ण जब कभी भी लौट कर आएंगे, कभी तो लौट कर आएंगे। उनको इंतजार था श्री कृष्ण के आने का कि जब कभी भी वो लौट कर आएंगे तो उनके सामने वो अपने सारे दुख सुख बताएंगी और उनके जितने भी दुख हैं वो सब श्री कृष्ण हर लेंगे, वो सब दूर कर देंगे और वे अपने प्रेम को श्री कृष्ण के समक्ष व्यक्त करेंगी कि वो उनसे कितना प्रेम करती हैं, श्री कृष्ण के प्रेम की भागीदार बनेंगी। परंतु श्री कृष्ण ने, गोपियां क्या कहती है कि श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या भेजा है? ज्ञान योग का संदेश भेजा है। और ये ज्ञान योग का संदेश भेजकर श्री कृष्ण ने हमारी जो दुख है उसको और बढ़ा दिया है, कम करने की जगह। ठीक है, ये सब बातें वो ऊधो से कह रही हैं, जो उन्हें ज्ञान का संदेश देने आए हैं, उनको योग का संदेश देने आए हैं श्री कृष्ण के कहने पे। जब उन्हें पता चलेगा कि श्री कृष्ण लौटकर नहीं आएंगे, जब गोपियों को ये बात पता चली कि श्री कृष्ण जी अब लौटकर नहीं आएंगे, तो इस संदेश को सुनकर गोपियां टूट गईं और उनकी जो विरह की व्यथा थी, उनका जो दुख था वो और ज्यादा बढ़ गया। उन्हें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को दोबारा निहारने का मौका नहीं मिलेगा। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा था जैसे वो हमेशा के लिए श्री कृष्ण से बिछड़ चुकी हैं। इसी वजह से गोपियां जो हैं वो वियोग में, दुख में, विरह में कहती हैं कि श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है। ठीक है, श्री कृष्ण उनको छल के गए हैं, उनकी मर्यादा का उल्लंघन किया है उन्होंने। क्योंकि लोग मर्यादा तो ये कहते हैं कि प्यार के बदले प्यार ही मिलना चाहिए। गोपियां क्या कह रही हैं कि श्री कृष्ण हमको छल करके चले गए हैं, हमको धोखा दे के चले गए हैं यहाँ से। हम उनसे प्रेम करते थे और वो हमेशा के लिए हमें यहाँ से छोड़ के चले गए। अब वो कभी नहीं आएंगे तो हम उनका रूप सौंदर्य का दर्शन ही कभी नहीं कर पाएंगे। एकदम टूट के दुख में ये सारी बातें कह रही हैं। जब उनको पता चलता है कि श्री कृष्ण कभी लौट कर ही नहीं आएंगे, वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती हैं। उन्होंने ये कि ये तो गलत है, उन्होंने हमारी मर्यादा का उल्लंघन किया, हमारी प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। मर्यादा तो ये कहती है कि प्रेम के बदले प्रेम ही मिलना चाहिए। ये सारी बातें वो ऊधो से व्यंग बाण छोड़ते हुए कह रही हैं। बातें भवरे से कर रही हैं मगर बातें सारी ऊधो को बता रही हैं, जो उन्हें योग ज्ञान देने आए हैं, ज्ञान दे रहे हैं,
योग साधना करने का संदेश दे रहे हैं। ये था दूसरी पंक्ति का भावार्थ। तीसरी पंक्ति में क्या लिखा है सूरदास जी ने? हमारे हरि हारल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस, निसी कान कान चकरी। सुनत जोत लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। सूतो व्याधि हमको ते ले आए, देखी सुनी ना करी। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। तीसरे पद में क्या कह रही हैं गोपियां? हमारे हरि हरल की लकड़ी। इन पंक्तियों में गोपियां ये कह रही हैं कि हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी। क्या कहती हैं कि हमारे मन में श्री कृष्ण के लिए जो प्रेम है वो बहुत ही ज्यादा अटूट है। वो किसी योग संदेश के या ज्ञान संदेश के माध्यम से कम होने वाला नहीं है। उनका प्रेम एक हरी पक्षी की तरह है। जिस प्रकार हरिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार हमने हरि को भी अपने हृदय के प्रेम रूपी पंजों से पकड़ा हुआ है। एक हरिल पक्षी होता है जो एक लकड़ी के सहारे चलता है, उसको अपना पूरा जीवन का योग मांगता है। उसी तरीके से हमने भी श्री कृष्ण के प्रेम को हमारे पंजों से, प्रेम रूपी पंजों से पकड़ा हुआ है, और हमारे मन में केवल हरि ही रहते हैं। ठीक है, ये सारी बातें इन पंक्तियों में कही गई हैं। इन पंक्तियों का भावार्थ यही है। सोवत जागत लागत है ऐसो, जो करोई काकरी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। सोवत जोग लागत है ऐसो, जो करोई ककरी। यहाँ तक कि हम अपने सपने में सोते हुए भी हमारा रोम रोम हरि का नाम रटता रहता है। और इस प्रकार हमें तुम्हारा ये योग संदेश जो है कड़वी ककड़ी की तरह लग रहा है। जब हम सोते जगते हर वक्त हमारे शरीर का एक एक रोमा सिर्फ हरि 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 नाम जपता है, उनके रूप सौंदर्य को पूजता है, उनको प्रेम करता है, उस पर तुम आके हमको योग संदेश दे रहे हो, तो वो हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है उदो। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। आगे गोपियां कहती हैं कि तुम ये संदेश उन्हें सुनाओ जिसका मन चंचल है। ठीक है, जो ये तुम ज्ञान की बातें बता रहे हो, ये सब बातें सीख के आए हो श्री कृष्ण से और हमको सुना रहे हो, ये उसे जाके सुनाओ जिसका मन चंचल है, भ्रमित है, जो कृष्ण की भक्ति में ना डूबा हुआ हो। वो शायद ये संदेश सुनकर मन उसका विचलित हो जाए, उसके मन की भावनाएं बदल जाए। पर हमारे ऊपर इस संदेश का कोई असर नहीं होने वाला है उद्धव, क्योंकि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में है, लीन है, उनके रूप सौंदर्य में लीन है। हमें तुम्हारी ये सारी बातें कड़वी ककरी जैसी लगती हैं, हम पर कोई असर नहीं होने वाला इन सारी बातों का, ऐसा गोपियां कहती हैं। ठीक है, चौथे पद में हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए। जब आपने मन फेर पाही, चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जहीं सताए। चौथे पद में क्या कह रही हैं गोपियां? हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बहुत बात कहत मधु करके, समाचार सब आए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण जी बचपन से ही बहुत ही ज्यादा चतुर और चालाक थे। वो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने के बाद और भी बुद्धिमान हो गए। गोपियां कह रही हैं कि बचपन से ही श्री कृष्ण बहुत ही नटखट थे, चतुर थे, चालाक थे, बुद्धिमान थे, मगर अब जब से उन्होंने राजनीति पढ़ ली है,
तब से वो कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान हो गए। वो ऊधो से कहती हैं, श्री कृष्ण की चतुराई को मानना होगा कि कैसे सब कुछ जानते हुए, मतलब उनको सब पता है कि हम उनसे कितना प्रेम करते हैं, उनके प्रेम में कितने ज्यादा लीन हैं। उसके बाद भी उन्होंने आप ऊधो को योग का संदेश के साथ भेजा है। ऊधो भले लोग आगे के पर हित डोलत आए, अब अपने मन फेर पाही चलत होते चुराए। अब वो ये कह रही हैं कि इसमें ऊधो का तो कोई दोष है ही नहीं, वह तो भले लोगों का कल्याण करके ही आनंद प्राप्त करता है। गोपियां कहती हैं कि मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण अपने साथ साथ हमारा मन भी ले गए थे, अब हमें वो वापस चाहिए। गोपियां क्या कह रही हैं कि उद्धव तो सीधे साधे इंसान हैं, उनका तो काम ही है लोक कल्याण जगत कल्याण करना, तो वो चले आए श्री कृष्ण के कहने पे। श्री कृष्ण ने उन्हें राजनीति की पट्टी पढ़ाई और भेज दिया हमारे पास। बट उन्हें क्या पता कि वो उन्हें नहीं जानते कि मथुरा जाते समय श्री कृष्ण अपने साथ साथ हमारा मन भी ले गए। अब उन्हें बोलो कि हमारा मन हमें वापस चाहिए। उनके अनुसार श्री कृष्ण अपना राज्य धर्म निभा रहे हैं, राज्य धर्म भी नहीं निभा रहे हैं। गोपियां ऐसा कह रही हैं कि जो श्री कृष्ण है वो राज धर्म नहीं निभा रहे हैं। एक राजा का क्या धर्म होता है? ते क्यों अनीति करे आपन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह है सूर जो प्रजा न जहीं सताए। क्या कह रही हैं गोपियां? एक राजा का ये धर्म होता है कि वो अपनी जो प्रजा है उसका ख्याल रखें, उनके सारे दुखों को नष्ट करें, उनकी जो भी मुसीबतें हैं उनको कम करें। किंतु यहाँ पर श्री कृष्ण उनके दुख को कम करने के बजाय उनके दुखों का कारण बन रहे हैं। इसलिए गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण उनके सामने आकर उन्हें दर्शन दें, उन पर इस तरह का अत्याचार ना करें, उनकी हृदय की पीड़ा को और ना बढ़ाएं, उनकी हृदय की पीड़ा को शांत करें। उन्हें ये संदेश नहीं चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण को के उस प्रेम रूपी सौंदर्य के दर्शन करना चाहती हैं, जो उनके मन की ललक है उनको देखने की, उनके सामने अपनी बातों को व्यक्त करने की। वो ये चाह रही हैं कि श्री कृष्ण खुद आए, उनसे मिलें, उनके दुखों को दूर करें और उनके मन में जो भी हलचल हो रही है उन सबको शांत करें, उनके हृदय की पीड़ा को कम करें, ना कि और बढ़ाएं। इस प्रकार से अपने संदेश वाहक बीच के संदेश भेजते रहें। इन 4 पदों में गोपियों ने ऊधो से अपने पूरे मन की बात कह डाली। ठीक है। सूरदास जी जो हैं, सूरदास जी की जो कविता है, ग्रंथ है सूर सागर की भ्रमर गीत से ये 4 पद लिए गए थे, जिसमें गोपियों ने अपने मन की विरह बताई है श्री कृष्ण से दूर होने के बाद की। जो महाकवि सूरदास हैं वो हिंदी की कृष्ण भक्ति शाखा के सबसे प्रथम और सर्वोत्तम कवि हैं। उन्होंने श्री कृष्ण के ऊपर बहुत सी कविताएं लिखी हैं, बहुत से उनकी जो भी रचनाएं हैं उसमें श्री कृष्ण का उल्लेख अवश्य मिलता है। जो सूरदास जी हैं वो पहले भक्त हैं श्री कृष्ण के और बाद में कवि हैं। उनके अंदर इतनी भक्ति थी कि उन्होंने कविताएं लिख डाली श्री कृष्ण को लेके। सूरदास जी की कविताओं में जो जिस तन्मयता के साथ उनकी श्री कृष्ण के प्रति भक्ति देखने को मिलती है, वो अन्य कवियों में मिलना थोड़ा दुर्लभ है। सूरदास जी की कविताओं को पढ़कर ही आप उनकी भक्ति की गहराइयों को माप सकते हैं। सूरदास जी ने बचपन में ही उन्होंने वहां पे जो उनका जन्म स्थान है दिल्ली के निकट, वहां पे खोली। जो सूरदास के बारे में एक और आप लोगों को बात बताना चाहूंगी कि सूरदास जी जन्म से ही जन्मांध थे, परंतु उनकी जो कविताएं हैं वो इतनी सरलता और मधुरता से निखारी हुई, उनकी कविताओं में इतनी निखार देखने को मिलती है कि उनके जन्मांध होने पे कभी कभी शंका व्यक्त करती हैं कि क्या वाकई में सूरदास जी जन्मांध थे, अंधे थे जन्म से। क्योंकि जितनी भी कविताएं उनकी हैं उसमें आप जो श्री कृष्ण के प्रति जो भी उन्होंने उल्लेख किया है उसको अगर पढ़ते हैं, उस तरीके से व्यक्त किया है जैसे उन्होंने श्री कृष्ण को देखा है।
उनकी जो रूप सौंदर्य की रचना है, उसमें जो उन्होंने बातें लिखी हैं अपनी कविताओं में, उसको पढ़ के विश्वास नहीं होता है। उनके प्रमुख कार्य कौन-कौन से हैं जो हम पढ़ चुके हैं? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, ठीक है? प्रश्न आशा कर सूरदास की शैली, उनकी कविताएं, उनका जन्म, उनका निधन कब हुआ, ये उनके ग्रंथ हैं। उनका परिचय, कवि का परिचय पूछा जाता है एग्जाम्स में। और ये जो ग्रंथ हैं, उनके जो पद हैं, ये पद भी आते हैं और उसका भावार्थ व्यक्त करना होता है। जो चार भावार्थ हमने उनके जो पद पढ़े हैं, उसके भावार्थ सहित ये भी पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।